हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम प्रीवियस पेपर से इंग्लिश का सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा पेपर है दैट इज़ PSSB क्लर्क का इवनिंग शिफ्ट का पेपर, लास्ट ईयर का। हमने इससे पहले और कुछ पेपर्स डिस्कस किए हैं। हम हर वीडियो में 5 to 6 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करते हैं विद वन रूल ऑफ द डे, जिसमें मैं आपको एक नया रूल बताती हूँ जो कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प कर सकता है। देखो, एक तो आप प्रीवियस सारे पेपर्स का इंग्लिश सेक्शन जब कर लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस इंग्लिश सेक्शन में पूछे जा रहे हैं। सेकंड, आपकी बहुत डिफरेंट तरह से प्रैक्टिस हो जाती है, इडियम फ्रेजेस की भी, एक्टिव पैसिव्स की भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी, ग्रामर की भी, एरर्स की, वोकैब की, बहुत सारी जो प्रैक्टिस है वो एक ही साथ हो जाती है। राइट? सो कोई भी सेक्शन, कोई भी एरिया जो है वो छूटता नहीं है आपका। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करते रहिए और साथ में डिस्कस भी करते रहिए। तो जितना ज़्यादा वीडियोस को देखोगे उतना ज़्यादा जो है वो रूल्स आपके पास रहेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिव पैसिव सेंटेंस। तो अगर ये एक्टिव है तो पैसिव बनाना है, पैसिव है तो एक्टिव बनाना है। और सेंटेंस है, थिक क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट द स्काई। थिक clouds have overcast the sky। तो देखिए, एक्टिव से जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो कुछ रूल है, मैं आपको थोड़े बेसिक रूल आपको बता देती हूँ। जब भी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, यहाँ पे उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे हेल्प है तो यहाँ पे हेल्प्ड हो जाएगा, राइट है तो रिटन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर इज हेल्पिंग है, इज हेल्पिंग, तो यहाँ पे आईएनजी की जगह पर बीइंग यूज हो जाता है, बीइंग। ठीक है, BEING। तो इज हेल्पिंग का क्या हो जाएगा, इज बीइंग हेल्प्ड, इज बीइंग हेल्प्ड। अगर वॉज हेल्पिंग है तो क्या हो जाएगा, वॉज बीइंग हेल्प्ड। ठीक है, और अगर यहाँ पर हैज हैव है, राइट, हैज या हैव है और उसके साथ आ रहा है हेल्प्ड, तो हैज और हैव के साथ यहाँ पे लग जाता है बीन, BEEN वाला बीन। तो हैज बीन और हैव बीन बन जाता है उसका। ठीक है, अगर विल है तो विल के साथ यहाँ पर बी लग जाता है, विल का विल बी बन जाता है, शेल का शेल बी बन जाता है। क्लियर? अगर मस्ट है तो मस्ट के साथ भी बी लग जाएगा। राइट? कैन है तो कैन के साथ बी लग जाएगा, कैन बी, मस्ट बी। तो इस तरह से जो है वो सेंटेंस चेंज होते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो मैंने आपको बता दिए। राइट? फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म, आईएनजी की जगह बीइंग लग जाता है, हैज हैव के साथ बीन लगता है, और विल के साथ या मस्ट, कैन के साथ जो है वो बी लग जाता है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम अपना सेंटेंस। सेंटेंस क्या था हमारा? सेंटेंस था, थिक क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट द स्काई। तो यहाँ पर हैव आ रहा है सबसे पहले तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उस तरफ ये जाके। अब देखो, हैव या हैज कुछ भी आए, हैव और हैज तो नाउन के हिसाब से आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से आते हैं, तो वो तो वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर हैव या हैज जो भी आएगा उसके साथ में क्या आना चाहिए दूसरी तरफ, बीन। अगर आपको इतना भी रूल पता है ना, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर बीन नहीं है, बीइंग आ रहा है, यहाँ पर भी बीन नहीं है, यहाँ पर भी बीन नहीं है, सीधे एलिमिनेट हो गई। सिर्फ एक ही चीज बचती है, क्या? द स्काई हैज बीन ओवरकास्ट बाय थिक क्लाउड्स। यस, जो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो यहाँ ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ सब्जेक्ट बन जाता है। तो देखिए, द स्काई यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, और क्योंकि द स्काई था, स्काई के साथ हैज लगना था, है ना, तो द स्काई हैज वो करेक्ट है, और साथ में क्या लगा, बीन। राइट? सो द स्काई हैज बीन ओवरकास्ट बाय थिक क्लाउड्स। क्लाउड्स देखो प्लूरल था, प्लूरल के साथ हैव लगता है, सिंगुलर के साथ हैज लगता है। यहाँ पे स्काई सिंगुलर था तो हैज लगा। अगर यहाँ कुछ और होता तो बुक्स होता या कुछ भी होता प्लूरल, तो यहाँ हैव ही लगता। सो द स्काई हैज बीन, बीन यहाँ पे ऐड हुआ, ओवरकास्ट बाय थिक क्लाउड्स। तो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे कहीं पे बीन नहीं था, बहुत ही इजीली, अगर ये सिंपल रूल पता होता तो बहुत इजीली एलिमिनेट हो गई तीनों ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करना, और सेंटेंस है, फादर डिडंट नो, फादर डिडंट नो डैश। डैश में ब्लैंक में क्या फिल होना है, व्हाट आई मीन, व्हाट डिड आई मीन, व्हाट डिड आई मेंट, व्हाट आई मेंट। पहली चीज जो आपने याद रखनी है वो, जब भी डिड आ गया तो फिर जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। ठीक है, सेकेंड या थर्ड फॉर्म जो है वो डिड के साथ नहीं होती। डिड अपने आप में डू की सेकेंड फॉर्म होती है, डू डिड। ठीक है, तो डिड के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। सो व्हाट आई मीन
ओके देखते हैं, यही आएगा शायद। व्हाट डिड आई मीन, डिड दोबारा क्यों आएगा? जब डिड एक बार यूज हो गया तो बार बार डिड यूज नहीं करेंगे, थर्ड भी इसलिए बाहर हो गया। अब देखिए व्हाट आई मीन और व्हाट आई मेंट, इसमें सिर्फ मीन और मेंट का फर्क है। अब हमने बात करी ली कि जब डिड होता है तो फर्स्ट फॉर्म लगती है, जब फर्स्ट फॉर्म लगती है तो मेंट भी नहीं लगेगा, सीधा सीधा क्या आएगा, व्हाट आई मीन। सो फादर डिडंट नो व्हाट आई मीन, सिंपल, क्लियर है। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। ओके चलिए नेक्स्ट है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड क्लोसल। ठीक है, क्लोसल जो है इसका उल्टा पूछा गया है आपसे। तो देखिए क्लोसल का मतलब क्या होता है ना, क्लोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज, कोई चीज़ बहुत बड़ी होती है उसको बोलते हैं क्लोसल। अब यहाँ पे देखिए एंटोनिम पूछा है, उल्टा पूछा है, अगर बहुत बड़ा है तो छोटा होगा इसका एंटोनिम, ठीक है। तो इनॉर्मस क्या होता है, नॉर्मस भी बहुत बड़ा होता है, नॉर्मस इज वेरी बिग। इमेंस, इमेंस प्लेजर, बहुत ज़्यादा, जैसे तो इमेंस भी होता है वेरी बिग, ग्रेट, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैमथ, मैमथ भी बहुत बड़ा है, विशाल काय, जैसे हाथी जैसा एक जानवर होता है उसको भी मैमथ बोलते हैं, वो भी बहुत बड़ा होता है। सो मैमथ अपने आप में जो है वो बहुत बड़ा या विशाल काय होता है। सो ये तीनों तो इसके सिनोनिम हो गए, अगर इन तीनों का भी मतलब आता तो ये इसके सिनोनिम हो गए, बच गया ट्रिवियल। और ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली, लिटिल इंपॉर्टेंट, नॉट वर्थ कंसिडरिंग, बहुत ही छोटी चीज़ जो होती है उसको बोलते हैं ट्रिवियल, कि वो कंसिडर करने लायक ही नहीं है, बहुत मामूली है, बहुत थोड़े इंपॉर्टेंस की है, दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल। लिटिल इंपॉर्टेंट, नॉट वर्थ कंसिडरिंग, मामूली सी, ठीक है, दैट इज ट्रिवियल। क्लियर। सो ट्रिवियल जो है वो क्लॉसल का क्या है, एंटोनिम। ये सब क्या है, सिनोनिम। इनॉर्मस, इमेंस, मैमथ और क्लॉसल मतलब बहुत बड़े, विशाल का, वेरी बिग, एक्सट्रीमली लार्ज। क्लियर। ट्रिवियल मीन्स अ लिटिल इंपॉर्टेंट, नॉट वर्थ कंसिडरिंग, या बहुत ही मामूली सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ बोल्ड इडियम फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो बोल्ड इडियम या फ्रेज दी हुई है उसका मतलब आपने बताना है, बेस्ट। सेंटेंस क्या है, adolescence is a period of halcyon days। halcyon, halcyon days क्या होते हैं, halcyon days होते हैं बहुत ही खुशी भरे दिन, ग्रेट हैप्पीनेस वाले, बहुत ही अच्छे दिन, खासकर पास्ट में। पास्ट में आपने कोई ऐसे दिन बिताए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, आपके बचपन के हो सकते हैं, आपके एडोलेसेंस के हो सकते हैं, आपकी जवानी के हो सकते हैं, कोई भी दिन हो सकते हैं पास्ट में जो आपने बहुत अच्छे बिताए हैं, तो दोज आर कॉल्ड हेल्सियन। ठीक है, तो हेल्सियन डेज वो दिन हो गए। हेल्सियन अपने आप में बहुत ही हैप्पी और पीसफुल टाइम होता है, बहुत ही हैप्पी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या, हार्ड डेज, नो, हार्ड डेज क्यों होंगे, मेंटल प्रेशर, नो, हैप्पी डेज, यस, डेज ऑफ प्रिपरेशन, नो, नॉट द डेज ऑफ प्रिपरेशन, बट वेरी ब्यूटिफुल और फुल ऑफ हैप्पीनेस और पीस। ठीक है, ये होते हैं हेल्सियन डेज। सो एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ हेल्सियन डेज, मतलब बहुत ही खुशी के दिन थे वो पास्ट में। ऑल राइट, आगे चलते हैं और बात करते हैं रूल ऑफ द डे के। ये तो क्वेश्चंस थे हमारे प्रीवियस पेपर से, एक नया रूल जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, वो रूल डिस्कस करते हैं। रूल जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो रूल है एडवाइस के लिए। देखिए जो एडवाइस है ना, एडवाइस इज अ नाउन विच इज अनकाउंटेबल। ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी 1 2 3 1 2 3 ऐसे नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो एन एडवाइस अगर कहीं लिखा है ना तो ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। सम एडवाइसेस, ये भी गलत है, एडवाइसेस भी कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, तो क्या होगा, वर्ड सीधा होगा या तो एडवाइस, या फिर अगर आपने बोला है तो क्या बोलोगे, अ पीस ऑफ एडवाइस, मुझे तुमसे अ पीस ऑफ एडवाइस चाहिए। ठीक है, एन एडवाइस नहीं कहेंगे, अ पीस ऑफ एडवाइस कह सकते हैं, या फिर एडवाइस कह सकते हैं, ये काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे आप कहोगे आई नीड एन एडवाइस फ्रॉम यू, ये गलत है, आई नीड एन एडवाइस दे दिया ना तो एन एडवाइस नहीं होता, क्या होगा, आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस, करेक्ट। या क्या बोल सकते हो, अगर आपको बहुत बहुत मतलब आपको चाहिए काफ़ी सारे सुझाव किसी से, तो आप सिंपली कहोगे आई नीड सम एडवाइस। ठीक है, एडवाइसेस नहीं कहोगे, एडवाइस हमेशा एडवाइस ही रहेगा, सम एडवाइसेस नहीं होगा, सम एडवाइस जरूर हो सकता है। क्लियर, आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस या आई नीड सम एडवाइस, ये दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन आई नीड एन एडवाइस गलत है। क्लियर हो गया, आई होप यू गॉट इट।
थैंक यू सो मच। ये आज के रूल्स थे। मैं क्विकली आपको फिर से रिवाइज करवा सकती हूँ क्या क्या हमने देखा। द थिक क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट द स्काई, एक्टिव पैसिव के मैंने आपको रूल्स बताए थे, क्या रूल्स होंगे वो रूल्स आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो दोबारा से, ठीक है। और हमने बात की थी, इसमें जो रूल चला था वो था हैज़ हैव के साथ बीन लगता है, और यहीं से हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट हमें मिल गया। फादर डिडंट नो, यहाँ से हमने जो रूल पिक किया था वो ये कि डिडंट के साथ जब डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है आगे, और यहाँ पे क्लॉसल का मतलब जो है वो बहुत बड़ा होता है, और ट्रिवियल का मतलब जो है वो बहुत छोटा या मामूली होता है। एंड देन यहाँ पे हेल्सियन डेज मतलब बहुत ही खुशी भरे दिन होते हैं या हैप्पी डेज होते हैं। और यहाँ से हमने रूल किया एडवाइस का कि एडवाइस के साथ एन यूज नहीं होता, वो अनकाउंटेबल नाउन है, या एडवाइसेस भी नहीं होता, अ पीस ऑफ एडवाइस या सम एडवाइस हो सकता है। दैट इज इट, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज कीप शेयरिंग, एंड जितना ज़्यादा हो सके आप इसे रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू।